नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और जो भी शिक्षण सामग्री आपको दी जा रही है उसे बहुत अच्छे से सुनते होंगे और उससे संबंधित जो भी आपको परेशानियाँ आ रही होगी उसे दूर कर रहे होंगे। तो चलिए, आज के अध्याय में उससे पहले हम जानेंगे कि संविधान के बारे में हमने पिछले अध्याय में पढ़ाई की थी। संविधान कैसे बना, संविधान किस तिथि को बनकर तैयार हुआ, इससे आपको अवगत कराया था। संविधान की प्रस्तावना में हमने बुनियादी मूल्यों की बात कही थी, जिसके अंतर्गत धर्मनिरपेक्षता, मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार, सामाजिक न्याय का अधिकार इत्यादि बातें हुई थी। तो बच्चों, आज उसी से संबंधित हम लोग संविधान के बुनियादी मूल्यों में धर्मनिरपेक्षता एवं मौलिक अधिकार पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि संविधान में धर्मनिरपेक्षता कितना महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि विश्व में इन्हीं बुनियादी मूल्यों के कारण हमारा संविधान अलग है। अन्य देशों की तुलना में संविधान के बुनियादी मूल्य ही उसे अलग करते हैं। तो बच्चों, धर्मनिरपेक्षता के बारे में हम लोग आज चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि आप अपने विद्यालय में अपने आसपास अलग अलग धर्मों के लोगों को देखते हैं। आप वर्ग कक्ष में सभी धर्मों के लोगों की एक सूची बनाएं कि आपके विद्यालय में किस किस धर्म के लोग रहते हैं। आप जब वो सूची बना लेंगे तो आप उनकी गिनती करेंगे तो आपको दिखेगा कि आपके आसपास कितने धर्म के लोग हैं, चाहे वो धर्म हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो बौद्ध धर्म हो। तो बच्चों, हमने एक विद्यालय के अंदर रहने वाले विद्यार्थियों की सूची बनाई। तो आप सोचिए कि उसी प्रकार हमारे देश में इतने लोग हैं, हमारे देश की आबादी जितनी है उसमें कितने प्रकार के धर्मों के लोग रहते होंगे, कभी सोचा है आपने? तो धर्मनिरपेक्षता सभी लोगों के लिए समान धर्म की बात करता है, अर्थात कि सभी को अपने अपने धर्म को मानने का अधिकार है। सभी अपने धर्म को मानने, उन्हें मनाने तथा उसकी प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि किसी दूसरे व्यक्ति को उसके धर्म के प्रति या धर्म से संबंधित किसी तरह की प्रताड़ना करे या फिर उसके साथ अमानवीय व्यवहार करे। तो धर्मनिरपेक्षता हमारे देश में सभी भारतीयों के लिए एक समान धर्म को मानता है, अर्थात सभी धर्म उसके लिए बराबर है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो बौद्ध धर्म हो। तो बच्चों, आइए हम जानते हैं कि आखिर धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं हुआ कि सबको अगर जो धर्म है उस एक ही धर्म को ही हमने आधार मान करके अपने देश में नियम कानून क्यों नहीं चलाएं। तो चलिए हम जानते हैं कि आखिर धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता क्यों पड़ी। भारत में विश्व के 8 प्रमुख धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। ये हैं हिंदू, इस्लाम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन और यहूदी। भारत के संविधान निर्माताओं के सामने एक बड़ी चुनौती यह थी कि वह कैसे सुनिश्चित करें कि धर्म के नाम पर किसी धार्मिक समुदाय को दबाया नहीं जाएगा। इस बात का डर अक्सर उन परिस्थितियों में होता है जहां किसी एक धर्म को मानने वाले लोग बहुमत में हो और उसी धर्म के लोगों के हाथ में सत्ता भी हो। इसलिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक था कि किसी धर्म को मानने की आज़ादी किसी भी व्यक्ति से नहीं छीनी जाएगी। कई बार देखा गया कि लोग जिस धर्म को मानने वाले परिवार में पैदा होते हैं उस धर्म के रीति रिवाजों का विरोध करते हुए व उसे नकराते हुए किसी अन्य धर्म या उसी धर्म के किसी अन्य संप्रदाय को अपना लेते हैं। इसके अलावा
यह भी ज़रूरी था कि कोई भी राज्य सरकार किसी एक धर्म को महत्व नहीं देगी और अपने कानून, नियम व नीतियों को किसी एक धर्म का आधार रखकर नहीं बनाएगी। इन्हीं कारणों से भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता को मुख्य सिद्धांत के रूप में शामिल किया गया था। तो बच्चों, हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर किसी एक धर्म को प्रमुखता दी जाती तो बाकी जितने धर्म थे वो दब जाते, अर्थात उनके जो भी लोग थे, उनके जो भी अनुयायी थे, उन्हें दबा के रखा जाता, उनका शोषण किया जाता। क्योंकि हमारा संविधान समानता की भी बात करता है, सामाजिक न्याय की भी बात करता है, तो इसीलिए धर्मनिरपेक्षता में सभी धर्मों को एक समान रखा गया, जिसमें कि कोई धर्म किसी से न बड़ा है न छोटा है। यहाँ ये स्वतंत्रता दी गई कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, इसके लिए उसे स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अपने धर्म से संबंधित वो प्रचार प्रसार, उससे संबंधित पूजा पाठ, सारी चीज़ें वो कर सकता है, इसके लिए उसे कोई रोक टोक नहीं कर सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि धर्मनिरपेक्षता हमारे बुनियादी मूल्यों में बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। तो बच्चों, हमने जाना कि धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता क्यों पड़ी। चलिए अब धर्मनिरपेक्षता को कैसे परिभाषित किया गया है इसके बारे में हम अब जानते हैं। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि भारत के संविधान के अनुसार सभी लोगों को अपनी अपनी धार्मिक मान्यताओं व तौर तरीकों को अपनाने की पूरी आज़ादी है। राज्य के सामने सभी धर्म समान हैं, सिर्फ इसलिए कि किसी एक धर्म को मानने वाले लोग अधिक संख्या में हैं, उनको राज्य की तरफ से कोई विशेष स्थान या रियायतें नहीं दी जाएंगी। भारतीय राज्य की शक्ति का इस्तेमाल एक समान रूप से होता है व उसमें धार्मिक विचारों, मान्यताओं और विश्वासों का कोई स्थान नहीं है। धर्म को राज्य से अलग रखने के इस विचार को ही धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। उदाहरण के लिए हमारे देश में यह कानून है कि 18 वर्ष या अधिक आयु के सभी नागरिक वोट डालने के हकदार हैं। इसी तरह शिक्षा के अधिकार के कानून के द्वारा यह निश्चित किया गया है कि 6 से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार है। धर्मनिरपेक्षता का यह भी मतलब है कि राज्य या सरकार के किसी भी कार्यालय जैसे सरकारी स्कूल, कॉलेज, थाना, जिला एवं तहसील कार्यालय, अस्पतालों आदि में ऐसे प्रतीक या चिन्ह जैसी मूर्तियाँ, तस्वीरें, चित्र, चार्ट, नारे तथा कथन आदि नहीं लगाए जाएंगे जो किसी एक धर्म को अधिक महत्व देता हो, उस धर्म के प्रचार प्रसार में सहायक हो। तो बच्चों, यहाँ हमने धर्मनिरपेक्षता के अर्थ को जाना। तो धर्मनिरपेक्षता यह कहता है कि कहीं भी आप देखते होंगे कि जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, जैसे आपका विद्यालय सरकारी विद्यालय, तो यहाँ किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए उससे संबंधित कोई भी प्रतीक, चिन्ह, मूर्ति ये सब नहीं लगाने होते हैं, इन पे प्रतिबंध है। किसी भी सार्वजनिक स्थल पे अगर हम जाते हैं जो सरकार के अधीन है, सरकार के नियंत्रण में है, वहाँ पे किसी भी धर्म के प्रचार प्रसार पर रोक है। तो हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता यह कहता है कि सभी के लिए सभी धर्म बराबर हैं। सरकार किसी भी एक धर्म के प्रति झुकाव नहीं दिखा सकती, अर्थात कि किसी एक धर्म को वह प्रचार प्रसार के माध्यम से या फिर एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकती। उसके लिए सभी धर्म समान हैं तथा सभी धर्मों के लोग एक समान हैं। चलिए हम एक कहानी आपके साथ साझा करते हैं, जहां हम देखते हैं कि कैसे किसी एक धर्म को अगर प्रमुखता दी जाती तो हमारे समाज पर क्या असर पड़ता। यह कहानी सरोज की है, जो हीरामनी नाम के देश में रहती है, जिसकी जनसंख्या लगभग 2 करोड़ है। वैसे तो यहाँ पर 4 अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन इनमें से परिमल धर्म के लोग सबसे ज़्यादा हैं। इन सभी धर्मों के अपने अपने भगवान और अपनी अपनी धार्मिक विचारधाराएं हैं, लेकिन
परिमल धर्म के अलावा राज्य ने अन्य धर्मों के लोगों पर कई तरह की पाबंदियां लगा रखी है। सरोज का परिवार मिलन धर्म को मानता है और उसे अक्सर यह लगता है कि शायद उसका धर्म परिमल धर्म से किसी तरह से कम है। तभी तो आज़ादी व छूट परिमल धर्म के लोगों को मिली हुई है। वह हीरामनी में अन्य धर्मों को मानने वाले लोगों के पास नहीं है। इसी बात से परेशान एक दिन वह अपनी माँ से पूछती है, माँ, हमारे देश में हमारा अपना कोई सार्वजनिक धार्मिक स्थान क्यों नहीं है जहाँ जाकर हम पूजा कर सकते। इस पर सरोज की माँ ने समझाया, हमारे देश के संविधान में परिमल धर्म को ही राज्य का मुख्य धर्म माना गया है और उसी धर्म के लोगों को अधिक महत्व दिया गया है। वह इस हेतु उन्हें खास हिदायतें भी दी गई है। जैसे परिमल धर्म के अलावा अन्य धर्म के लोग अपने घरों में तो पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन किसी भी सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठा होकर अपना कोई भी धार्मिक त्यौहार नहीं मना सकते। इसके अलावा हीरामनी में सरकारी छुट्टियां केवल परिमल धर्म के पर्वों के लिए ही रखी गई है। जैसा कि तुमने अपने विद्यालय में देखा होगा कि वहाँ पे उन्हीं के देवी देवताओं की तस्वीरें लगी हुई है। ये आज़ादी उन्हें सरकारी कार्यालयों, अस्पताल व कोर्ट कचहरी में भी दी जाती है। सरोज तुनक कर बोली, यह बात तो बिल्कुल गलत है माँ। अरे बेटी, इसे छोड़। हमारे देश के प्रमुख पदों जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश आदि पे केवल परिमल धर्म के लोग ही बैठ सकते हैं। तो माँ, क्यों ना हम अपना धर्म छोड़कर परिमल धर्म को अपना ले? नहीं, हमें इसकी इजाज़त नहीं है। तो माँ, हमारा धर्म क्या किसी बात में परिमल धर्म से कम है? नहीं, ऐसा नहीं है। सभी धर्म अलग अलग विचारधाराओं पर आधारित होते हैं। कोई भी किसी से बड़ा या छोटा नहीं होता है। तो माँ, क्या परिमल धर्म के लोगों को सिर्फ इस वजह से विशेष छूट मिली हुई है क्योंकि इस देश में उनकी संख्या अधिक है? हाँ सरोज, हमारे संविधान को बनाने वाले समूह में भी इसी धर्म के लोगों का बोलबाला था और आज तक हमारे देश में जो भी सरकार बनी उनमें परिमल धर्म के लोगों की संख्या अधिक रही। इसीलिए उन्होंने अपना धार्मिक प्रभाव बनाए रखा। तो बच्चों, ये छोटी सी कहानी हमें बहुत चीज़ सिखा रही है। हम देख रहे हैं कि यहाँ अगर किसी एक धर्म को प्रमुखता दी गई तो किस प्रकार से अन्य धर्म प्रभावित हुए हैं। हमारा संविधान इसीलिए बनाया गया है। संविधान में धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों को इसीलिए लाया गया है ताकि सभी धर्म एक समान उसमें आ सके। आप खुद सोचो, अगर धर्मनिरपेक्षता नहीं आता, सभी धर्मों को समानता नहीं मिलती, तो परिमल धर्म की तरह ही आज हमारे देश में जिस धर्म की बहुलता है वही धर्म आज प्रमुख होता और उसी धर्म के लोग प्रमुख पद पर आसीन होते और बाकी धर्मों की अवहेलना की जाती, उन्हें निम्न स्तर पर रखा जाता, उनके लोगों को किसी भी चीज़ में भागीदारी नहीं मिलती। इसी कहानी के आधार पे मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ बच्चों कि धर्म की प्रमुखता तो ज़रूरी है, लेकिन सभी धर्मों की प्रमुखता बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए संविधान में इस बात का उल्लेख किया गया है कि धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया है। और संविधान जब बनाया गया था तो इसमें सभी भारतीयों की भागीदारी थी। इसमें ऐसा नहीं था कि किसी धर्म प्रमुख को रख करके या किसी धर्म प्रमुख ने संविधान का निर्माण किया था। इसमें सभी धर्मों के लोग जो भारतीय कहलाते हैं उनकी भागीदारी सम्मिलित है। इसलिए इसकी प्रस्तावना में ये बात कहा गया है कि हम भारत के लोग, यहाँ किसी धर्म प्रमुख के ओर इंगित नहीं किया गया है कि किसी धर्म के लोगों ने संविधान का निर्माण किया है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिल रहा है कि सभी धर्म बराबर हैं। अगर हम किसी एक धर्म को प्रमुखता देते अपने संविधान में तो बाकी धर्मों की अवहेलना होती और बाकी धर्म के लोगों को एक समान रूप में लाने में हमें मुश्किलें होती। तो आज धर्मनिरपेक्षता के आधार पे ही सभी को
समानता का भी अधिकार प्राप्त है, सभी को सामाजिक न्याय का भी अधिकार प्राप्त है। तो बच्चों, इस प्रकार से हम धर्मनिरपेक्षता के बारे में जान पाए हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी की समझ धर्मनिरपेक्षता के प्रति बन गई होगी। चलिए हम आगे चलते हैं। अब जानते हैं मौलिक अधिकार। प्रस्तावना में हमारे अधिकारों के बारे में भी बताया गया है कि हम भारतीयों को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। ये अधिकार हमारी स्वतंत्रता, हमारे विचारों की अभिव्यक्ति तथा हमारे आत्मसम्मान के लिए है, ताकि हम इस देश में स्वतंत्र रूप से अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सके, अपने अनुसार कार्य कर सके। तो चलिए हम जानते हैं कि ये मौलिक अधिकार क्या हैं। मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो किसी भी व्यक्ति के आत्मसम्मान के लिए व मानसिक एवं शारीरिक रूप से एक स्वस्थ, आत्मनिर्भर, आज़ाद जीवन जीने के लिए ज़रूरी है। उदाहरण के लिए शिक्षित होने का अधिकार, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने की आज़ादी, अपने विचारों को दूसरे के सामने व्यक्त करने की स्वतंत्रता आदि कुछ ऐसी ज़रूरतें हैं जिनके पूरा ना होने पे किसी भी व्यक्ति की एक संपूर्ण जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए राज्य बहुत सारे कानून इन मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखकर ही बनाता है। यदि कोई व्यक्ति महसूस करता है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार ने ऐसा कानून पास कर दिया है जो संविधान में दिए गए उन मूल अधिकारों के खिलाफ है, तब वह सरकार के खिलाफ उच्च न्यायालय में या उच्चतम न्यायालय में मुकदमा दायर कर सकता है। तब सर्वोच्च अदालत यह तय करती है कि वह कानून संविधान के अनुरूप है या नहीं। मौलिक अधिकार संविधान के तीसरे भाग में दिए गए हैं और इन्हें 6 भागों में बांटा गया है, जिन्हें नीचे दिया गया है। भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों में कुछ अधिकार निम्नलिखित हैं। ये हैं समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो बच्चों, यहाँ हम मौलिक अधिकार के अंतर्गत 6 अधिकारों की बात कर रहे हैं। ये अधिकार भारत के हर नागरिक को प्रदान की गई है। अगर भारत के किसी भी नागरिक से ये अधिकार से उसको वंचित किया जाता है तो वो उच्च न्यायालय जा सकता है, और जिसके आधार पे ये देखा जाएगा कि क्या उसे समानता में कहीं उसके साथ अमानवीय व्यवहार तो नहीं हुआ है। अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई अमानवीय व्यवहार होता है तो उसके लिए वो याचिका डाल सकता है कि चूँकि यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत है, हर व्यक्ति को समानता का अधिकार है। जैसे मैंने पिछले अध्याय में भी आपको बताया था कि सभी नागरिक, भारत में रहने वाले जितने भी नागरिक हैं, भारतीय नागरिक, सबों को समानता का अधिकार, यानी सभी एक समान है। जैसे कि मंदिर में अगर प्रवेश सभी के लिए है, ऐसा नहीं है कि किसी मंदिर में कुछ समुदाय के लिए प्रवेश है तो कुछ समुदाय के लिए नहीं है। उसी तरह विभिन्न सार्वजनिक स्थलों में भी सभी को समानता है। हर धर्म, हर जाति के लोगों को समानता का अधिकार दिया गया है। तो बच्चों, मौलिक अधिकार आपका अधिकार है। इसलिए कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपके अधिकार आपसे छीने जा रहे हैं या आपको उससे वंचित किया जा रहा है, तो आप न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। आप न्यायालय से गुहार लगा सकते हैं कि आपको इस अधिकार से वंचित किया जा रहा है। क्योंकि हम इस अध्याय में धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं, तो धर्मनिरपेक्षता में इन 6 अधिकारों में से कुछ अधिकार ऐसे हैं जो धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करने में सहायता प्रदान करते हैं। तो आइए चलिए हम उन अधिकारों पे एक बार नज़र दें। पहला अधिकार यहाँ है जो धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देता है, उसको सहायता प्रदान करता है, उसको और मजबूती देता है। यह है समता का मौलिक अधिकार। समता के मौलिक अधिकार में मुख्य तौर पर तीसरी बात सामाजिक समता की कही गई है। सबसे पहले यह कहा गया है कि कानून के सामने सभी लोग समान हैं। इसका अर्थ यह है कि कानून के द्वारा किसी के साथ धर्म, जाति,
लिंग, नस्ल आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। चाहे व्यक्ति अमीर हो या गरीब, कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। इसमें यह बात भी शामिल है कि हमारे देश में ऐसे कानून बनाए जाएंगे जो देश के सभी नागरिकों पर लागू हो। वह किसी एक धर्म के विश्वासों और मान्यताओं पर आधारित ना हो। समता के मौलिक अधिकारों में दूसरी बात नौकरियों में समान अवसर देने की बात कही गई है, जिसका अर्थ है कि नौकरियां देते समय राज्य नागरिकों के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। नौकरियों में सभी को समान अवसर देने के लिए राज्य को यह अधिकार दिया गया है कि वो सदियों से दबाई जा रही जातियों, वर्गों, महिलाओं और विकलांगों के लिए नौकरियों के कुछ पदों को आरक्षित कर सकता है। तो बच्चों, हमने यहाँ पे समता का मौलिक अधिकार जाना। तो समता का मौलिक अधिकार यह कहता है कि धर्म के आधार पे हम किसी को कार्यस्थल पे वंचित नहीं कर सकते हैं, अर्थात किसी को किसी पद से इसलिए नहीं हटा सकते हैं कि वो किसी खास समुदाय से है या किसी खास धर्म से है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि समता के मौलिक अधिकार के अंतर्गत व्यक्ति के कार्यों का निर्धारण उनके योग्यता के आधार पर की जाएगी, ना कि धर्म, जाति, लिंग, भाषा या क्षेत्र के आधार पर। तो समता का मौलिक अधिकार हमें यह अधिकार प्रदान करता है कि चाहे हम किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी लिंग के हो, हमें दूसरे व्यक्तियों के समान ही अधिकार प्राप्त है कि हम हर कार्य कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ योग्यता निर्धारण की जाएगी कि योग्यता के आधार पे उन्हें जो भी है मौका दिया जाएगा। यहाँ पे उन्हें धर्म और जाति के आधार पे हम अवहेलना नहीं कर सकते, उन्हें नहीं हटा सकते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से हम देखते हैं कि समता का मौलिक अधिकार हमारे धर्मनिरपेक्षता को मजबूती प्रदान करता है। अगर यह अधिकार नहीं होता तो किसी एक प्रमुख धर्म की वर्चस्व होती, उसकी प्रमुखता होती और उसी के समुदाय के लोग हमारे प्रमुख पदों पे आसीन होते। तो बच्चों, समता का जो मौलिक अधिकार है वो भारत के हर निवासी, जो भी भारत के नागरिक हैं, वो जन्म से, चाहे वो उनका जन्म किसी भी दिशा में हो, चाहे वो उत्तर दिशा में हो, चाहे वो पूर्व दिशा से हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी भाषा से हो, उन्हें उनकी योग्यता के आधार पर ही कार्य निर्धारित किया जाता है, कार्य दिया जाता है। यहाँ उन्हें ये नहीं कहा जाता है कि आप अगर अमुक जाति को हो तो आपको कार्य करने की योग्यता, आपको कार्य करने का अवसर नहीं मिलेगा। समता का मौलिक अधिकार सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। आप देखते होंगे, अपने विद्यालय से ही देखिए आप कि आपके विद्यालय में किसी एक धर्म के आपके शिक्षक नहीं हैं, ना ही आपके प्रधानाचार्य हैं, यहाँ तक कि आपके सहपाठीगण भी अलग अलग धर्मों से आए हुए हैं। तो यहाँ वो शिक्षा ले रहे हैं, आपके यहाँ जो शिक्षक आए हैं वो भी किसी अलग धर्म से, तो अपनी योग्यता के आधार पे आए हैं, उन्हें भी समान अवसर दिया गया है अपनी योग्यता साबित करने के लिए। वहीं आप अपने प्राचार्य को भी देखते हैं, वो भी किसी न किसी धर्म से है। तो यहाँ पे हम अपने आसपास देखते हैं कि सभी धर्मों के लोग हैं, लेकिन सभी को ही समान अवसर हमारा समता का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। संविधान में इस बात का उल्लेख है कि समता का मौलिक अधिकार ही धर्मनिरपेक्षता को भी बढ़ावा देता है, उसको मजबूती प्रदान करता है, क्योंकि जब तक हम प्रत्येक नागरिक को समान अवसर नहीं देंगे तो उससे फिर समान धर्मों को भी समान अवसर नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये समानता का अधिकार हम सभी भारतीय नागरिकों को आगे बढ़ने का सुअवसर प्रदान करती है। हम देख रहे हैं आज सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला रही हैं जिसमें विभिन्न धर्मों के भी लोग हैं, सभी को समान अवसर मिल रहा है। विभिन्न जातियों के लोग हैं, जो पिछड़े जाति के लोग हैं उन्हें भी मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि जो समानता है वो पूरे भारतीय में एक समान हो जाए। तो बच्चों, हमारे संविधान में समता का अधिकार सभी नागरिकों को समानता प्रदान करता है। यह समानता जन्म से ही सभी भारतीयों को मिली हुई है।
यह समानता का अधिकार हर नागरिक को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करता है, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी लिंग के हो। उन्हें यह अवसर देता है कि वो अपना विकास स्वयं कर सके और इस विकास हेतु हमारे देश की सरकार उसे सहायता प्रदान करती है। इस प्रकार से संविधान का जो मुख्य बिंदु है, समता का अधिकार, वह हमारे विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी था। इसलिए इसे संविधान में रखा गया है, ताकि जब तक सभी लोग एक समान नहीं होंगे, सबों के विचार भी एक समान नहीं हो पाएंगे और ये विचार हमारे देश की उन्नति के लिए मार्ग प्रशस्त करेंगे। तो बच्चों, आज हम लोग संविधान में मौलिक अधिकारों के बारे में जाने, जिसमें हमने आज एक अधिकार के बारे में पढ़ा जो कि था समता का अधिकार। मुझे आशा है कि समता के अधिकार के बारे में आप अवगत हुए हैं, तो आप अब समझ सकते हैं कि आपको समता के अधिकारों तो आप ये समझ पा रहे हैं कि आपको अपने जीवन के विकास में समता के कौन कौन से अधिकार मिल रहे हैं। समानता के लिए आप अपने आसपास देख रहे होंगे कि आप किस किस अधिकारों से का लाभ उठा रहे हैं। तो इसी आशा के साथ कि अगले अध्याय में हम बाकी अधिकारों पर चर्चा करेंगे, मैं समझती हूँ कि आज के अधिकार के प्रति आपकी समझ बन गई होगी। तो बच्चों, अगले अध्याय में हम बाकी के जो भी 6 मौलिक अधिकार हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो अगले अध्याय में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।